बहुत बहुत वेलकम। एक गीत आपका वेलकम के हिसाब से, शब्दों गीतों से थोड़ा वेलकम करें। शब्दों से स्वागत करेंगे गुलाब भाई मुंबई से। ओम शांति। अंबिका दीदी जी, ओम शांति। अंबिका दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू जीके सेंटर। थैंक यू। आज हमारे बीच में अंबिका दीदी जी पधारे हैं। दीदी, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। आप बहुत स्वागत करते हैं। आपका प्रोफाइल इस प्रकार है। आप पिछले 45 वर्षों से अपनी समर्पित रूप से बाबा के सेवाएं दे रही हो। आप वर्तमान समय में बेंगलोर विवीपुरम सब जोन के इंचार्ज हो। आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बाबा के 250 250 सेंटर्स और 450 गीता पाठशाला है और आप सभी सेंटर्स और गीता पाठशालाओं का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। आप स्पार्क विंग के चेयरपर्सन भी हैं। तो आज हमें यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच साक्षात देवी अर्थात अंबिका दीदी जी पधारी है। यह हमारा परम सौभाग्य है। इस नवरात्र के पावन पर्व पर बाप दादा की सर्व शक्तियों से संपन्न करने व रूहानियत व दिव्यता से पालना करने स्वयं जगत जननी अंबिका देवी वह कहे दीदी जी कहे स्वयं पधारे हैं। दीदी जी का हम दिल्ली दरबार के ग्रेटर कैलाश 2 सेंटर में हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी इस उपलक्ष्य में 4 लाइनें मैं पेश करना चाहूंगा। ब्रह्मा माँ की ज्योति से रूहानी प्रेम अनोखा मिलता है, रूहानी प्रेम अनोखा मिलता है। ब्रह्मा माँ की ज्योति से रूहानी प्रेम अनोखा मिलता है। जगत जननी मम्मा से सबके दिलों को मरहम अलौकिक मिलता है, मरहम अलौकिक मिलता है। अंबिका दीदी जी जो भी आता है अंबिका माँ के द्वार, अंबिका दीदी जो भी आता है अंबिका माँ के द्वार, उन्हें शिव बाबा की अष्ट शक्तियों का खजाना
उन्हें शिव बाबा की अष्ट शक्तियों का खजाना और दिल का सुकून जरूर मिलता है, सुकून जरूर मिलता है, सुकून जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। तो आज हम जगत जननी अंबिका दीदी जी, जो बेंगलोर के 700 बाबा के सेंटर्स की जननी हैं, उनका फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं ग्रेटर कैलाश 2 सेंटर की इंचार्ज बहन आदरणीय संगीता दीदी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपने तहे दिल से उद्गार व्यक्त करे और अंबिका दीदी का वेलकम करे। ओवर टू ओम शांति, ओवर टू संगीता दीदी। ओम शांति अंबिका बहन। शांति, ओम शांति। बहुत ही अच्छा मौका, जैसे गुलाब भाई ने बताया कि नवरात्रि का त्योहार और नाम, और वैसे तो बाबा के समर्पित बच्चे देवी स्वरूप होते ही है। देवियों का जो यादगार है वो एक्चुअली हम बहनों का है ही, पर उस मौके में नाम, काम के साथ नाम भी जिनका हो, तो ऐसे हमारी अति प्यारी आदरणीय स्नेही दीदी अंबिका बहन, आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम है। और बाबा के वो विशेष फूल है आप, और विशेष भाग्य आपका कि जिस धरनी पर मम्मा ने सेवा की है। हम सुनते रहते हैं मम्मा के बारे में, बेंगलोर मम्मा जाती, विशेष जैसे मम्मा बीमारी के पहले बेंगलोर रही, कानपुर रहती, तो वैसी वो धरनी जहाँ मम्मा ने सेवा की, और वो धरनी जहाँ हृदय पुष्पा दादी, जिनकी गाथाएं तो हम केवल उनके अभी वीडियोस है वही सुनकर आनंद लेते हैं, लेकिन आप उस धरनी में, उस धरनी की सेवा के निमित्त और ऐसी विशेष आत्माओं के अंग संग रहे हो, तो ऐसी धरनी में रहने का जो भाग्य है और फिर उसके जो अनुभव है, वो बहुत बड़े बड़े खजाने आपके पास है। तो आज इस नवरात्रि के शुभ मौके पर देविया अपने खजाने देती है, तो आज आप हमको वो खजाने हम सबको देंगे। तो आप यहाँ हमारे पास जो अभी मौजूद है, इस ये श्री फोर्ट और बॉम्बे, श्री फोर्ट सेंटर दिल्ली ग्रेटर कैलाश 2, क्योंकि उन्हीं का ब्रांच है, श्री फोर्ट का ही ब्रांच है ग्रेटर कैलाश 2, तो वहाँ के बच्चे भी है, GK2 के तो है ही है, और देश विदेश के भी जुड़े हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को भी है बच्चे, और फिर बॉम्बे से काफी भाई बहने हैं जो जुड़े हुए हैं, औरंगाबाद और गुजरात। तो इस तरह से सॉर्ट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल गैदरिंग है, और हम आपकी अभी मधुर वाणी से बाबा के महावाक्य अनुभव सुनेंगे। थैंक यू ओम शांति। संगीता बहन, बहुत बहुत सब शुक्रिया। एक हाथ, हाँ थैंक यू, सब एक हाथ से वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑफ करके नहीं। हाँ ऑन करके। थैंक यू। हाँ जी। आपको बहुत 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 थैंक्स है जो हमें इतना सभी बेहद परिवार से मिलने लिए हमें चांस दिया। तो सभी को दर्शन करके, इतना देवताएं, इतने देवियां, सबको दर्शन करके तो मैं धन्य हो गई। टेम्पल में तो एक ही को देखना होता है, यहाँ तो हमारा सारा परिवार इतने पूज्य है, उनको देख मैं बहुत खुश हूँ। और जो प्यारे दादी जी ने हमें सारा, जब से हम आए, प्यारे बाबा ने उनके अपने गोद और बड़े दादियों के गोद में पलने का जो सौभाग्य दिया, तो उस सौभाग्य में मैं ये सदैव ये फील करती हूँ कि मैंने जीवन में कभी मम्मा बाबा को मिस नहीं किया, क्योंकि
हृदय पुष्प दादी में एक खूबी थी कि यज्ञ की हर चीज को बहुत स्पष्ट रूप में और हर बात में खुला हम सबके आगे, जैसे एक ओपन बुक होता है ना यज्ञ की, इतिहास की बहुत सारी सीक्रेट्स जो भी है वो सब बताते हुए हम सबका जो निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत किया। बाबा के प्रति वो जो प्यार और मम्मा के जीवन और उनकी जो तपस्या है, वो सारी चीजें जो हमारे आगे सारा खोल के रखा, ये वंडरफुल चीज है। दादी जब 1952 एंड 53 में आए यहाँ, तो बाबा ने जब कहा आपको जाना है बेंगलुरु, दादी ने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो भाषा भी नहीं आती है, वहाँ की भाषा ही अलग है। तो बाबा ने कहा बच्ची आप जाओ, मैं सदा साथ हूँ, सेवा मैं करूँगा, सिर्फ आपका काम है मेरी याद में रहना। बाबा ने 5 रुपए दिया हाथ में, तो अब जाना। तो दादी टिकट दिया था, तो दादी उतरे, तो फिर जो उनकी लौकिक बहन थी की बहन, तो पहले वो यज्ञ में मना नजदीक संपर्क में थे, बाद में वो यहाँ अपने लौकिक परिवार के साथ रहे। तो वहां जब उनके एड्रेस पे गए और 5 रुपए जो था वो तो कुली ले लिया ऑटो वाला। तो फिर उसी टाइम की ऑटो अलग था ना, तो उनके घर में जो एंट्री किया उनको इतना अजीब से लग रहा था। वहां से आने में ही उनको इतना था कि बाबा बगैर हम जी पाएंगे, इतना जिगरी वो यादें, वो प्यार। तो उनके घर में जब अंदर एंट्री किया तो वो वहां बैठ भी नहीं पाए। फिर सारा टाइम बाहर उनकी कंपाउंड में दादी कुछ देर बैठे, कुछ देर आना जाना कर रहे थे। तो करीब 5 बजे 3-4 भाई आए और उन्होंने बोला उनको देख के दादी को कि आप योग सिखाते हैं। दादी बोला हाँ हम योग सिखाते हैं। तो बोला अगर आप सिखाते हो तो हम यहाँ नजदीक आपको एक रूम देंगे, वहां अगर आप रह के आकर के हमको सिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दादी तो वही वेट कर रहे थे, वहां जो भी थोड़ा बहुत लाए थे कुछ खाया, बाकी उसके घर से कुछ भी नहीं। वहां से गए, दादी बोल के उनको कि उस सिर्फ एक रूम है और एक जनरल एक पीछे 10-15 घर होता है छोटे छोटे, और एक जनरल बाथरूम। तो दादी को देख करके वो लोग तो खुश हो गए। तो रोज, लेकिन वो वहां नहीं रहे थे जो भाई इनवाइट किया। तो फिर दादी जो जैसे लाए थे अपना, उनकी बहन ये नहीं सोचा कि इनके पास कुछ है भी या नहीं भी, क्या करना है क्या है, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने सोचा सारा बाबा प्रबंध करके भेजा होगा। लेकिन जब गए तो 2-3 दिन वो लोग सुबह शाम अपने युगल के साथ आए, सारा योग सीखते रहे। फिर उनको विचार आया कि इनके पास तो कुछ खान पान कुछ भी दिखता नहीं है, क्या बात है। उनकी जो युगल थी उन्होंने बोला अगर आप बनाते हो तो हम सब कुछ ला के देंगे। तो जो लाए उन दादी ने कहा मांगा तो नहीं, जैसे आपकी इच्छा, सेवा करना है। तो फिर वहां से जो चालू हुआ, इतने छोटे रूम, 18 रुपए का वो जो रूम, फिर सिर्फ 15 दिन के बाद ये 6 ही लोग आते थे, उनके परिवार वाले कब कब बीच में आते थे। तो परिवार को दादी ने जो अनुभव कराया, जो उनकी जो स्थिति था, उनको देख देख उनको कई अनुभूतियां होने लगे। फिर 15 दिन के बाद बाबा का टेलीग्राम आया कि मातेश्वरी आ रहे हैं, जगत अम्बा सरस्वती। तो फिर दादी सोचा मैं
इधर 18 रुपए का रूम और मैं कैसे मम्मा को बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, क्या करेंगे। तो फिर याद आया बाबा ने कहा है सेवा मैं करूंगा, याद मुझे करना है। तो बाबा के याद में बैठे तो बाबा कहे कमर्शियल स्ट्रीट में जाओ। कमर्शियल स्ट्रीट क्या है, कौन सा है, जैसे बच्चे रट करते हैं ना, तो कमर्शियल स्ट्रीट लिखा भी आता अपने हाथ में कि मैं भूल ना जाऊं, वहां जाऊं तो फिर मैं क्या करूंगी। तो कुछ नहीं सोचा, सिर्फ जाओ जो बोला, आज्ञा मान करके दादी निकली 10 बजे सुबह को। तो वहां जाते 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 गए तो उनको एक आदमी मिला और पूछा, एक छोटा सा मार्केट जैसे कि ये कमर्शियल स्ट्रीट कहाँ है। उन्होंने बोला यही तो है कमर्शियल स्ट्रीट। तो उनको बोला आपको पता है कि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती आ रही है। उसने बोला जीवित है क्या, मैं तो उसका भगत हूँ। तो बोला वो जीवित है और वो चैतन्य है, वो आ रही है। तो उन्होंने बोला अगर वो चैतन्य में आ रहे तो उनको मैं जो चाहिए वो करने लिए तैयार हूँ, तो जो चाहिए आप बोलो। उन्होंने बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, उनका रहने का अच्छा एक स्थान चाहिए। उन्होंने बोला बस मेरा यहाँ एक बड़ा ये है, वहां रख सकते हो, बड़ा मकान आपको दिखाएंगे और उनके लिए मैं कार ड्राइवर जो चाहिए जो मांगो मैं देता हूँ। तो उन्होंने चाबी देने लगा तो वो आप चाबी अभी रखो। दादी ने बोला मुझे नहीं, चाबी नहीं चाहिए, मुझे पहले दिखाओ कि वो क्या है कैसे है। तो लेके गया तो वो तो बहुत बड़ा बंगलो और इतने रूम्स, इतने शाही सारा। बोला जितना भी दिन रहना चाहिए हमारे जगदम्बा उतना दिन यहाँ रहे, उनका सब प्रबंध मैं करूंगा, लेकिन आप मुझे 100 रुपए डिपॉजिट कर लेना। तो दादी सोच रही थी 100 रुपए क्या, 5 रुपए भी नहीं, 100 रुपए कहाँ से लाएंगे, अंदर सोचा। उन्होंने बोला ठीक है। तो ठीक है बोल के उसने चाबी दे दिया, आप रखो कल मुझे आके देना। तो फिर दादी अंदर ही अंदर कह रहे थे बाबा अभी तो आप चाबी तो दिला दिया मामा के लिए, लेकिन 100 रुपए क्या से। तो दादी फिर जाते रहे, लेकिन रास्ता फर्स्ट टाइम है ना बाहर आना, रास्ता थोड़ा ऐसे वैसे गली बदल गई। तो फिर वहां जा रही थी तो ऊपर से एक माता जो यज्ञी की, तो वो अभी भी है। तो उसी टाइम की वो जो माता है वो क्लैप किया कि वो दादी को देख के हैरान हो गई, बोला आप यहाँ कैसे। तो उन्होंने बोला बाबा ने भेजा है सेवार्थ। तो वो सारा बात करने के बाद, वो बहुत बांधेली थी, बात करने के बाद उसने 100 रुपए हाथ में रखा। वो भी ये नहीं सोचा कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या करते हो, वो नहीं, वो डर डर के सारा दे के भेजा। वो 100 रुपए लेके ये आदमी को नेक्स्ट डे दादी ने डिपॉजिट कर लिया। फिर सोच रहे थे बाबा अभी जो सेवा मम्मा से कराना है, जो भी करना है वो आपको करना है। बाबा हर रोज एक एक चीज बोले, आज यहाँ जाओ, ये करो, प्रिंटिंग प्रेस, ये सबको जाके दादी बोले मातेश्वरी जगदम्बा चैतन्य में आ रहे। ऐसे ऐसे भक्तों के पास, प्रिंट वाले के पास भेजा। उसने बोला कितना हजारे चाहिए लाके चाहिए, मैं सब फ्री प्रिंट करके देगा, क्योंकि ये जगदम्बा है। तो वो सारा जो भी कार्य हुआ और उसने अपना नया कार ड्राइवर और सारा मम्मा को जो चाहिए जैसे चाहिए सब दिया। और इतने बड़े हॉल, मम्मा आए तो मम्मा देख रहे थे कि ये तो ठीक है लेकिन ये रहती कहाँ है, बोला नहीं, पूछा भी नहीं। तो मम्मा उसी टाइम बहुत समय रहे, 1 मास तक। तो इतने सारा रोज प्रोग्राम और रोज लोग आने लगे और बहुत सारे वारिस निकले उस टाइम जब मम्मा आए, इतना सारा प्रोग्राम किया। तो फिर मम्मा ने कहा ये तो ठीक है, जब जाने की टाइम आए आप कहाँ रहते हो वो मुझे दिखाओ। दादी बोले ना मम्मा मैं तो बहुत अच्छी जगह पे हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसे ऐसे।
तो बोला नहीं, मुझे देखना है, बाबा देखने लिए ही भेजा है मुझे। बाबा ने ये कहा है, मैंने अपने बच्चों को अपने गोद में पाला है, मेरी बच्ची जाके कहाँ रहती है, जाके देख के आओ क्या कर रही है। तो जब मम्मा को दिखाया, मम्मा हैरान हो गई। मम्मा ने कहा अब चलो पैक करो अपना सारा, ले मैं बाबा इसे आपको नहीं छोड़ सकता है, मैं ले चलूंगी। तो बाबा दादी ने कहा मम्मा आप सोचो नहीं, सब बाबा वादा किया है, मैं सेवा करूंगा, तुम याद में रहना, ये हो रहा है। देखो आप आए तो कितना कराया है ना, हो जाएगा, ने मैं वापस नहीं आऊंगी, बाबा को सेवा का रिटर्न देना है ना, ऐसा बोल करके जब बहुत बोला तो मम्मा बोला ठीक है ये तो बदलो। तो धीरे धीरे ऐसे वाहन से फिर सभी ने मम्मा को सारा देखने के बाद, इतने सारे लोग आए, अनुभव करने के बाद दादी का सारा देख के फिर वहां से दूसरे मकान जो है वो वहां शिवाजी नगर में वहां चेंज किया। चेंज करने के बाद लोग तो बहुत आने लगे, सेवा हो रहे, लेकिन जो भी आए तो वो जो अनुभव किया दादी के जो दृष्टि से जो साक्षात्कार होते थे, दादी की योग इतना गहरा, इतना प्यार बाबा से, हम लोग बैठते थे तो जैसे कि उड़ जाते थे, उनके जस्ट दृष्टि देते थे जैसे बाबा आके बैठ जाता है, इतना अनुभूतियां होता था। और उतना ही नहीं, से हम तो बाबा के बच्चे हैं जानते हैं, लेकिन जो नए नए ना, तो दादी का योग, दादी इतना घंटा घंटा योग करते थे, 5:30 बजे बैठे तो रात को 11:30 12:30 उठते थे, राखियों में खास। और जब बटिया होवे तो इतना 4-5 घंटा लगातार नीचे बैठते थे। तो उनकी जो दृष्टि की कमाल, नए आके आगे बैठते थे तो उसको ऐसा करके उठाना पड़ता था। वो फिर उठ करके पूछते थे ये कौन है, और ये इतनी लाइट और इतनी एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ये कैसे करते हैं योग। ऐसे वो अनुभूतियां करके आते थे और फिर बाद में पक्के हो जाते थे। ऐसे मतलब दादी का जो सेवा शुरू हुई उस मकान से, तो जब दादी को इतना सारा नहीं था ना, सी वो भी छोटा था जहाँ शिफ्ट किया, तो दादी किसी को कुछ नहीं बोलते थे। वो एक ही बेडशीट था, नीचे डालो तो ऊपर ठंडा ठंडी, और ऊपर ओढ़ो तो नीचे ठंडी, तो करे भी तो क्या करे, कुछ भी नहीं। चाय पत्ती है तो शुगर नहीं, दूध नहीं, ये एक होता है तो दूसरा नहीं, चावल है तो ये नहीं, फिर आटा है तो फिर उसको दूसरा, सब्जियां नहीं, ऐसे जो बिगड़ी पार्ट जो चला। बाबा ने एक एक को साक्षात्कार कराया। बाबा ने एक माता को कहा देखो आप इतना अच्छा कर रहे हो, मेरी बेटी को जाके देखो वो क्या कर रही। वो आते थे और वो देखते थे सारा किचन खाली और दादी क्या कर रही है, वो आके सारा मांस मांस का रेशन डाल देते थे। फिर एक माता जो पार्वती माता थी, तो उसको साक्षात्कार कराया, तुम कितना अच्छे सोए हो, जाके मेरा बेटी को देखो कैसे सोई हुई है। तो वो आके देखे तो उनको कुछ भी नहीं है। तो वो काट जो बना के दिया उस टाइम, लास्ट तक दादी उस काट में रही। दादी को बोला ये पुराना हो चुका है, हम बदलेंगे, तो बोला नहीं, बाबा ने मुझे बना के दिया है। ऐसे उनकी जो त्याग और सिंप्लिसिटी जो था, ये बहुत वंडरफुल बातें थी। और वो माताएं हम लोगों को बोलते थे कैसे कैसे बाबा साक्षात्कार करा के एक एक को कैसे सेवा कराता था। ये वंडरफुल कहानी है जो शुरुआत की थी। और सेवा भी सारा बाबा बोलते थे। दादी का थोड़ा बहुत, वेरी इनिशियली बाबा एक बार दादी के तन में आए, बाद में दीदी जब बोला तभी तो बाबा बाबा के रूम में भी आते थे ना। दीदी जब नेक्स्ट टाइम पूछा तो दादी ने बोला नहीं हम नहीं बैठेंगे।
जैसे दादी कहते थे, मैं पूछती थी क्यों आप ना किया, बोला वो जो स्टेज होती है अशरीरी होने की, जैसे कि वो शरीर छोड़ने जैसे, तो इसलिए ट्रांस का भी पार्ट था दादी का। तो फिर दादी का माना उन बात में नहीं, तो ये सूक्ष्म रूप से दादी की जो एकदम गहरा निश्चय लगन बाबा के प्रति, दूसरे दादिया भी कहते थे, दादी जैसे बाबा कहते ही दीवाने हो जाते थे और वो चली जाती थी। इतना अंदर उनका दिल का जिगरी प्यार, जो इतना सेवाओं में इतने सारी वारिस, इतने सारी विस्तार, जो दादी से केरला हो या चेन्नई, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, इतना सारा जो सेवाएं विस्तार रूप में जो लिया, भाषा नहीं आया, भाषा बिल्कुल नहीं, जो आए अच्छे अच्छे लोग, एक दो शब्द थोड़ा इंग्लिश बहुत कुछ आता था, हु आर यू, हु इज योर फादर, इतना बोल के बोलना और उनको अनुभव होना, उनको उड़ा देना। ये ऐसे इतने पावरफुल आत्माएं जो निकले बाद में, आप सब जानते हो कि कैसे ये जो सातोई सब जोन वाले हमारे सीनियर बहने हैं, मीरा बहन हो, मधुबन में करुणा भाई या मृत्युंजय भाई हो, ये सब दादी के साथ बाद में रहते हुए सेवा को ये विस्तार करते गए। और दादी का एक खूबी था, जहां जहां गए तो वो वहां एक एक मास रह करके वहां हर एक को अनुभव करा के, इतना सिंपल धर्मशालाओं में रह करके दादी ने इतना सारा मेहनत, मतलब हमारे साथ साथ मैं इतना योगी हूँ, ये हूँ, वो सारा नहीं, वो त्याग, और त्याग पीछे जो तपस्या मैंने जो देखा, फिर हम लोगों को जो पालना देने की दादी की जो खूबी था, दादी रात रात हम बच्चों को, मतलब भोजन के बाद 9 बजे बैठते थे, दादी इतना सारा अपना अनुभव बताते थे यज्ञ की। तो उसमें मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो दादी कहते थे, हम लोगों को बाबा बोलते थे कि आप अपना शरीर को ऐसे भूल जाओ जैसे शरीर है ही नहीं, तो आप लोग विष्णु चतुर्भुज के उस स्वरूप में रहो, इसमें एंट्री नहीं। तो दादी कहते थे 2 बरस हम लोग मिरर नहीं देखा, अपना शरीर नहीं देखा, तो अपन को सदैव उस नशे में मैं ये हूँ वे हूँ, माना बाबा हम फीमेल है या मेल है, इस भान से निकालने के लिए ये जो तरीका दिया, दादी कहते थे आप लोग ऐसे अभ्यास करो, और बिठाते थे प्रैक्टिकली, और बोलते बोलते उन अनुभवों में हम लोगों को लेके चले जाते थे। जब दादी आए बाबा के पास, तब भी कैसे दादी ने कहा मैं दुखी इंसान हूँ, फिर बाबा जस्ट एक आदमी लिख करके ये किया और कहा ये शरीर को जलाते, ये क्या जाता है जो जलता नहीं है, ऐसे बोला, उड़ा दिया। दादी भी बोलते बोलते हमें जैसे अशरीरी करा देते थे। तो मैं आत्मा बिंदु एकदम जाके वहां कैसे बैठ गई, परम धाम में बाबा बिठा दिया, घंटा घंटा पता नहीं पड़ा। आप लोग भी ऐसे खो जाओ। ऐसे दादी का शुरू होना हिस्ट्री, एक दिन 4 बज गया, दादी बोला ठीक है अभी जाके थोड़ा योग करके रेस्ट लेके फिर क्लास में आ जाना। मतलब कोई भी नियम, कोई भी बात में दादी नेवर कॉम्प्रोमाइज करते थे। कितना भी बड़ा सेवा हो, अमृत वेला एंड क्लास में कभी भी हम किचन में रहे, कहा में सेवाएं है, दादी मानते नहीं थे, पहले फिनिश करके आओ, बाद में जाके पूरा करो। ऐसे इतनी स्ट्रिक्ट, हर श्रीमत में छोटी भी बात हो लेकिन उसमें
कोई कंसिडरेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं, इतना हम लोगों को पक्का कराते थे। ये अवज्ञा बहुत बड़ा भारी बोझ है जो आपको योग करने नहीं देते। उसी टाइम से उसको जैसे कि कूट कूट के हम लोगों के अंदर डाला। फिर दादी कहते थे कभी भी देह को देखना नहीं है। इसी बात में मम्मा की एक अपना एग्जाम्पल बताते थे। मम्मा जब शुरुआत में आए, शुरू में मम्मा 7 दिन एक ही ग्रीन फ्रॉक, एक कंगन और टूटा हुआ स्लीपर ये पहन के आते थे। मैं देख देख के मम्मा को क्या हो गया जो सुध बुध भूल गई है और इसी में ही आ रहे हैं, और इतना सिंपल सुध बुध जैसे कोई खोया हुआ होता है ऐसे। तो मुझे हंसी आ जाता था। मम्मा वहां से आवे और मैं हंस के अंदर चली जाती थी। मम्मा फाइनली पूछा मुझे लास्ट दिन कि तुम मुझे देख के हंसते क्यों। फिर दादी को मम्मा को देख के हंसी आ गई। मम्मा फिर थोड़ा गंभीर तो थे ही, बोला बोलो तो सही क्या बात है। तो मम्मा वो दादी को दिखाते हुए बोला मम्मा सेम इसमें आप 7 ही दिन है तो इसलिए देख के सोचा कि आप सुध बुध भूल गए क्या। मम्मा ऐसी गंभीर हो गई, कहा तुम अपना शरीर को भी याद रखा है और मेरी शरीर को भी देख रहे हो, कितना बड़ा भूल कर रहे हो। मम्मा का बोलना आत्मा को देखते हुए, और दादी को जैसे कि मम्मा की मस्तक में एक बड़ा बल्ब 1000 वोल्ट वाला जलता हो ऐसे लाइट देके शांत हो गए मम्मा। वो दिन आज दिन तक हमने नेवर शरीर को किसी को देखा। इतना मम्मा की तीव्र पुरुषार्थ, जो बाबा कहे उसका उस घड़ी उनका समाना, उसकी गहराई, उसका स्वरूप होना, ये मम्मा में मैंने देखा। मम्मा के बहुत मैं करीब थी, बहुत प्यार था मुझे। हर बात को भी मम्मा या बाबा हो कि मैं सीधा पूछ लेते थे। दादी थोड़ा रमणीक भी थे। तो एक दिन बाबा ने कहा 1 to all फेल है। तो मम्मा सेम, मम्मा की चेहरे पे कोई चेंजेस नहीं। जब नेक्स्ट डे बाबा मुरली में बैठ के जगत अम्बा तो सारा जगत जननी है, सबका मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, बहुत सारी महिमा किया, तभी भी फेस एक के जैसे। तो दादी देख रहे थे मम्मा इसमें भी बदला नहीं, आज इतना महिमा हो रहा है, थोड़ा खुशी नहीं। पीछे गए तो पूछा मम्मा कल भी बाबा ने बोला हम बच्चों की गलती, लेकिन आपको भी 1 to all एडिशन कर दिया। तो क्या बात है जो आप सदैव देखो तो ये करस है। तो मम्मा ने बोला मैंने दोनों बात को कैसे स्वीकार किया, ये मुझे आत्मा को इन एडवांस शिक्षा मिल रही है जो मुझे समय पे काम आएगा। वो शिक्षा भगवान की है, मैंने ले लिया। जो बाबा आज महिमा किया वो संपूर्ण आत्मा की महिमा है, इसलिए मैं उसको वो बनना है उस एंगल से मैंने सुना। तो इसलिए दोनों से दोनों बातें मुझे करना है। तो ये सुन करके दादी ने कहा मम्मा की कितनी गहराई है ज्ञान में, हर बात में सदैव ये देखो तो एक रस, और सदैव देखो तो ऊपर सोल कॉन्शियस में निरंतर की ये जो तपस्या है उनके, मैंने आंखों से अमृत वेले 2 बजे से लेकर रात को, और सोए भी जैसे कि जागृत ज्योति, ये सारा मना। दादी कहते थे हम लोगों को, तुम लोगों को सदैव अपने अंदर जो अपना सोल कॉन्शियस की जो निजी धारणा है उसको कभी छोड़ना नहीं है। माना हर हिस्ट्री के बाद दादी कहते थे आप लोगों को ऐसे करना है, और इसमें
डे एंड नाइट कभी पैकअप बट्टी मना, ये रूम में ही बिठा देते थे, बाहर नहीं आना, उधर ही सब पहुंचा देते थे। जैसे बाबा ने हम लोगों को किया, आप लोगों को भी हम करेंगे, ऐसे ही रहो, अभ्यास करो। फिर गाइड करते थे, कैसे कैसे मम्मा बाबा ने हम लोगों को कराया, आप भी वही अनुभूतियां करो, मिस नहीं करो। तो ऐसे मतलब हमारी जो अनुभूतियों की फाउंडेशन और निश्चय की फाउंडेशन इतना स्ट्रांग किया, ये भगवान की स्थापना है। ज्ञान की गहराइयों तक जो लेके गए, ये वंडरफुल बात था। एक बार जो पुष्पमणि दादी में ऑलमाइटी बाबा आते थे, सिर्फ उस बात को मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। तो दादी ने बाबा कल आएगा, सभी बच्चों को मिलेगा पर्सनली, जब ऐसा बोला तो दादी को रात भर नींद नहीं आ रहा था। तो सारा ड्राई फ्रूट्स लिया, लेकर के एक एक बाबा की याद से वो सारा माला बना के सुबह तक तैयार किया। तो जा करके वेट कर रहे थे, बाबा एक एक को मिल रहे थे। बाहर संकल्प चल रहा था, ये मेरा बाप अंदर बैठा है, मैं इधर बाहर बैठी हूँ। जस्ट वेट करते करते जब ये संकल्प आया उनको, मेरा बाप अंदर में बाहर, सडनली दरवाजा खुला, बोला हृदय पुष्पा बाबा बुला रहा है। तो जब अंदर गए, सोचा क्या बात है। तो बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे कैसे सोचते हो, मेरा बाप अंदर बैठा है, मैं बाहर बैठी हूँ, तो तुम तो मेरे आंखों में समाये हुए हो। मैं रात भर आपको देख रहा था, तुम कैसे मेरी याद में एक एक ड्राई फ्रूट जो की माला बनाई है ना, भले डालो, कहो दिल की बात, क्या बात। ऐसे मतलब बाबा जो आए, मात पिता, पिताश्री और मम्मा को जो डायरेक्शन देते थे, ये भगवान है। ब्रह्मा मम्मा निमित्त आत्माएं है। ये बातें पुष्पमणि दादी में जो बहुत सारी समय जो चला, इतनी गहरी बातें, जो निश्चय, अटूट निश्चय, ये भगवान की स्थापना और भगवान की हर श्रीमत सिर माने माथे, कोई भी कारण हो, कभी भी श्रीमत ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। यज्ञ के प्रति रिगार्ड, मम्मा बाबा के प्रति, बड़ों के प्रति जो रिगार्ड बाबा ने दादी को रखा है, तो उनके प्रति वो बाप जैसा वो जो विजन हम लोगों को जो दिया, ये वंडरफुल था। और दादी कहते थे, यज्ञ की हर चीज पर, हर सेवा पर हमें सदैव सहयोगी रहना है। कभी भी पढ़ाई और योग में अलबेले नहीं रहना है। तो इस बात में दादी जो कहते थे ना, ये जरूर मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। ये बड़ी बड़ी कर्म फिलॉसफी जो मेरे दिल को छू गया, ये कभी नहीं मैं भूल सकती हूँ। तो एक बहन थी, मतलब कर्म फिलॉसफी इतना गहरी है, भगवान की पालना का ऋण क्या होता, उसको रिटर्न ना करे तो क्या होगा। ये दादी ने इस उदाहरण जब हम लोगों के आगे रखा, तो एक बहन थी जो आराम से रहना ठीक है, जितना थोड़ा बहुत सेवा, ज्ञान योग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे ही ऊपर ऊपर। तो ऐसे जब चल रहे थे, तो एक दिन संदेश ने संदेश लाया, ये फलानी बहन बाकी 10 दिन में शरीर छोड़ेंगे। माता पिता को कहो मना, इस आत्मा जो ईश्वर का पालना का ऋण है वो भी नहीं चुकाई है, तो ये 10 दिन के अंदर इसको चुकाने के लिए ऐसा प्लान कुछ बनाओ जो ईश्वर का पालना का बोझ आत्मा नहीं लेके जावे, नहीं तो बच्ची को बहुत नुकसान होगा। जब बाबा को सुनाया संदेश ने, बाबा ने तुरंत कहा, आप जाके मम्मा को सुनाओ। मम्मा को सुनाया तो मम्मा सीधा बाबा के पास आए। तो बाबा को कहा, बाबा मैं कैसे कहूं कि आप 10 दिन में शरीर छोड़ने वाली हो।
तो बाबा ने कहा बताना तो पड़ेगा, ये तो ऊपर की ऑर्डर है बाबा की, तो मम्मा कुछ युक्ति से करो और उसको सारा बताओ और सारा प्लान दियो, 10 दिन के अंदर ऐसे सेवा करे जो ये बोझ है बच्चे उतार के जावे। बोला ठीक है। तो मम्मा जाके बहुत प्यार से बोला, वो रोने लगी, सिर्फ 10 दिन है आपके पास, बाबा ऐसा बोला है। तो उसने बोला हाँ मम्मा, मैंने ये अभी महसूस कर रही हूँ, मैं इतना टाइम वेस्ट किया, ज्ञान योग की इतना केयर नहीं किया, मैंने अपना सोचा ही नहीं। अभी आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे मैं करूंगी, तो आप सारा दिन रात मुझे सेवा दीजिए, मैं करती हूँ। तो मम्मा ने सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक उनको लगातार सेवाएं लिस्ट बना के दिया, वो करती रही। जब 10वें दिन आया, उसका जैसे ग्रेजुअली बॉडी फूलने लगी, शरीर, तो वो जब घड़ी आया तो सब भागे बाबा के पास। बाबा, उसको बहुत तकलीफ हो रहा है, श्वास नहीं ले पा रही है। तो बाबा गए, बाबा के पीछे मामा भी गए, तो फिर अनन्या दादिया गए। तो वो इतना तकलीफ हो रहा था, वो आत्मा जा नहीं रही थी, बाबा भी देख नहीं पा रहे थे। तो बाबा ने कहा संदेशी को, तुम जाके बाबा को बोलो बच्ची क्यों नहीं जा रही है, उसको बहुत तकलीफ है। तो जब बाबा से संदेश लाया, संदेशी ने कहा माता पिता को बोलो कि वो इतना ताकत देवे, वो आत्मा को सब बच्चे मिल के माता पिता के साथ इसको मुक्त करे, क्योंकि ये आत्मा सिर्फ ऋण चुकाया है, अपना शक्ति नहीं भरी है, जमा नहीं है उनके पास जो शरीर से भी निकल सके। ये जब मैंने सुना, आत्मा की इतना गहरी हिसाब किताब और कर्म सिद्धांत, ऋण जो है परमात्म पालना, दादी कहते थे परमात्म पालना के साथ साथ माता पिता की, बड़ों की जो पालना हम लोग लेते हैं, रोज भगवान अभी भी हमारे ऊपर इतना मेहनत कर रहा है। तो दादी कहते थे जो हम भोजन करते हैं ना, एक एक दाना जैसे हीरा है, हीरा को खाओ तो मर जाते हैं, हीरा को हजम करने की ताकत चाहिए। यज्ञ की हर चीज, चाहे भले दादी कहते थे प्रवृत्ति में रहते हो, जब बाबा को आप सब कुछ हो बोला तो आपको हर चीज की महत्व रखना पड़ता है। हम भगवान के गोद में पल रहे, वो आंखों पे बिठा के कर रहा है, तो उनका रिटर्न क्या? हर घंटे हम सोचे बाप को मैंने क्या रिटर्न किया, सारा दिन चेक करें मैंने जमा क्या किया, मेरे बाबा की श्रीमत प्रमाण मेरा हर कदम कितना रहा, घाटे में तो नहीं है, इसकी गहरी चेकिंग चाहिए। दादी तो एकानामी के अवतार थे, दादी कहते थे यज्ञ की एक एक चीज इतना इतना वैल्यूबल है, बहुत खबरदारी रखना है इसमें। फिर बाबा ने वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद बाबा ने सब बच्चों को समझाया, बच्चे हम सब ईश्वर की पालना में है, ये ईश्वर के यज्ञ है, तो ईश्वर की हर श्रीमत की बहुत खबरदारी से पालना करना, उसका इतना रेस्पेक्ट, इतना बड़ा बाबा सृष्टि में आया है, कभी भी उसका बात, उनकी शिक्षाएं, उनकी जो सावधानियां है, उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना। दादी हमको कहते थे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन श्रीमत को, बाबा की शिक्षाओं को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कुछ भी त्याग करना पड़े, क्या भी करना पड़े, लेकिन ये ऋण बहुत बड़ा भारी है। जो कभी कभी दादी के साकार मुरलियों में बात आती थी तो दादी कहते थे देखो ईश्वर का ऋण चुकाते नहीं है, तो बाबा कहता है ना साकार मुरली में, जन्मांतर चाकरी करके चुकाना पड़ेगा, ऐसा ना तकदीर बनाना है। ऐसे ऐसे मतलब जो अंदर बुद्धि में यज्ञ की बातें डालते थे, जैसे कि वो सारे जीवन भर
बुद्धि में ये जैसे प्रिंट होके काम करता है। इतना स्ट्रांगली ये बातें दादी बातें रखते थे। फिर यज्ञ में इतना सारी इकोनॉमी की बात, दादी एक स्क्रू भी नीचे देखते थे ना, कहते थे पता नहीं किस गरीब का ये 50 पैसा हो या 1 रुपया हो, इसको अंदर सेफली रखते थे। हर चीज किसी की भाग्य 50 पैसा 1 रुपए का हो, अगर हम उसका व्यर्थ करते हैं, सेवा में वो यूज नहीं होता, उसका बोझ हम पर है, यज्ञवासियों पर। इसलिए कोई भी चीज साधारण रीति से उसको व्यर्थ नहीं करना, अनयूज्ड नहीं रहे, इसकी बहुत खबरदारी चाहिए। ऐसे दादी एक एक चीज। फिर भोग का महत्व, दादी का इकोनॉमिक दूसरी बात करती हूँ। अंत तक दादी ने, 1-2 भाइयों ने बोला दादी अभी कहाँ तक दूसरों के इसमें ये करेंगे, हम कार देते हैं, कार दिया 2 कार। तो दोनों कार क्या किया, जब शिवलिंग बना बड़ा तो उसमें वो उन्होंने, दादी ने कहा बाबा बैठा है, हमको कहाँ ले जाना है, करना है, सब करेंगे, इसको बिक्री करो, शिवलिंग में डालो, उनका भाग्य बन जाए। जो देवे अपने लिए कुछ नहीं, दादी कहती थी जीवन में अपने अर्थ बाबा की कोई भी पैसा यूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे भाग्य से वो कट जाएगा। तो आप लोग खबरदार रहो इस बात का, जितना जरूरी सेवा अर्थ शरीर के लिए उतना ही, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा इधर यूज करेंगे आपका राजाई कट जाएगा। ये जैसे कि कूट कूट के भरते थे इकोनॉमी, बाबा की पैसे का कितना वैल्यू है, कैसे आत्माएं अपना सारा त्याग करके सारा डालते हैं, इसकी महत्व, इसकी वैल्यू। फिर भोग रखने की जो महत्व जो है, कितना शुद्धि से, कितना प्यार से मम्मा की बात कहते थे। बाबा कभी कभी मम्मा को कहते थे मम्मा आप आज भोग बनाओ, बाबा खाएगा। शिव बाबा कहते थे, मम्मा जाके कैसे भोग बनाते थे वो दादी हम लोगों को भी दिखाते थे। मम्मा अंदर गए मना, कोई एंट्री नहीं, दरवाजा बंद। सारा भोग होने के बाद मम्मा बाहर, फिर बोल। ऐसे दादी जब बनाते थे किचन में जाके कहते थे जाओ सब, इतना शुद्धि, इतना प्यार से। तो एक बार क्या हुआ, 2 बार की बात मैं कहती हूँ। तो दादी ट्रांस में जाते थे ना, भोग रखा हुआ था, तो भोग जब ले गए दादी, तो बाबा ने कहा बच्ची जाके देखो तो सही क्या है। तो दादी आके सबके आगे ही खोला कि फिर स्वीट लेके देखे तो वो शुगर डालना बहने भूल गए थे। तो ये दादी ने कहा जाके अभी बनाओ, सारा वेट किया, फिर भोग रखा, फिर बाबा के पास। फिर दादी सिखाते थे थोड़ी थोड़ी, हाँ बाबा स्वीकार करना है, इतना ऊंचा बाप, टेम्पल में जितनी श्रद्धा उतना ही होवे, लेकिन ऐसा वैसा भी नहीं। तो थोड़ी थोड़ी टेस्ट के लिए नहीं, लेकिन हमारे बाबा के लिए सब ठीक ठाक बनाए। ऐसे करके इतना भोग की वैल्यू, उसकी स्वच्छता की वैल्यू, ये सब इतना अच्छी तरह से दादी सिखाते थे। जो बाबा कैसे उसका वो प्यार स्वीकार करता, जितना जिगरी। और दादी का एक ये था, कोई कहे हमारे लिए आज भोग ये बनाओ, दादी कहते थे तुम्हारी खुशी अनुसार हम भोग नहीं बनाएंगे। अगर तुम्हारी रसना उसमें बैठ गया तो बाबा तो स्वीकार करेगा ही नहीं। जो बाप को पसंद है वही बनेगा, तुम्हारी पसंदी से नहीं। अब जब भोग बनता है तो दादी कहते थे किचन बंद। क्यों? क्योंकि जब वगार डालते उसकी खुशबू भी कोई क्या बन रहा है वो स्वीकार न करे, वो झूठा हो जाता है। इतना खबरदारी दादी रखने लिए कहते थे, इतना भोग की महत्व, इतना सारा भोग की वो प्यार, वो जिगरी भर के भोग बनाओ, ताकि जो भोग लेते हैं
उनका दिल इतना शुद्ध हो जाए, उनको इतना ताकत मिल जाए जो बाबा से वो मिले उड़े। तो इतना एक एक चीज की महत्व, ये तो नया कॉन्सेप्ट था ना, हम लोग छोटे छोटे आए, हमको ये सारा सिस्टम का पता नहीं था। एक एक चीज दादी सिखाते गए। उतना ही नहीं, दादी की जो मतलब बाबा मम्मा के लिए जो श्रद्धा, जो प्यार, जो उन्होंने हमारे अंदर जो भरा ना, ये वंडरफुल बातें थी जो बाबा के साथ एक गहरा संबंध जोड़ने में, हर संबंध बाबा साकार में आके कैसे करता है और उसका वैल्यू क्या है, वो जैसे कि कूट कूट के भरा कि बाबा को सदैव उस ऊंचाई से देखते हुए, उनकी सारा शक्तियां लेते हुए अपने को कैसे ऊंचा बनाना होता है, उसका पुरुषार्थ सारा हम लोगों को कराते थे। तो इतना सिंपल जीवन लास्ट तक जो मैंने देखा, कोई भी अभिमान नहीं। दादी को कहते थे आप इतने बड़े, और दादी आप थोड़ा तो आप फ्लाइट में तो जाओ, लास्ट तक आप जरा ये रिजर्वेशंस में जाते हो, फर्स्ट क्लास में भी कहते हो पैसा नहीं वेस्ट करो, ऐसे क्यों? दादी कहते थे जब तक बाबा चलाएगा ना, चलेंगे ना, जब होगा नहीं तो बाबा बोलेगा ठीक है इसमें चलो, तब तक तो हम करेंगे। ऐसे इतना सिंपल, इतना निरहंकारी, और सदैव एक ही बात, हमारा बाबा एक देखो छोटा झोपड़ी में रहा, मैं क्यों ऐसे रहूं, ये इतना त्याग अंदर से। तो लास्ट में, जब लास्ट की बात मैं कहती हूँ, आपका भी टाइम हो रहा है, तो ये जो जीवन था एक जैसे हम लोगों के लिए दर्पण था। तो हर बात में मम्मा भी बहुत बार जब इधर आए तो मम्मा की जो सेवाएं हुई है वो सब साक्षात्कार से हुए है। और मम्मा जो इतना सारा 3 मास जब लास्ट में आए तभी भी इतना सारा बेंगलुर वालों को जो पालना मिले, इतना जो मम्मा से मतलब दादी इतना जिगरी सेवाएं दी, ये सारा वंडरफुल बातें थी। तो जिसमें मम्मा की हर हर छोटी बात, दादी कहते थे मम्मा की अपने हिसाब किताब की, इतना लास्ट में मम्मा अपना जो कुछ भी था ना शरीर छोड़ने के पहले सब यज्ञ में अपना कपड़ा जो भी है सब दे दिया। लास्ट में जो चाहिए मम्मा को पता था उतना ही रखा। क्यों? जब मम्मा को पूछा क्या बात है, तो मम्मा ने कहा कि तुम्हारे बाद भी कोई भी अपनी चीज मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसका हिसाब भी मेरे ऊपर। तो ऐसे दादी लास्ट में जो भी था, जब लास्ट उनका तबीयत ठीक नहीं था, बड़े दादी को बुलाया और बोला सारा जो है दादी ये सब यज्ञ के लिए सब दे दिया। फिर बड़ी दादी हमारे फेस देख रहे थे, ये क्या कहेंगे, बोला ये बाद में इतना आपका हेल्थ है, सारा इतना खर्चा है, ये सारा कैसे यज्ञ से नहीं देती हूँ। तो मैंने बोला नहीं दादी, दादी का जो दिल है ना सब यज्ञ में जाए, यहाँ तो सब बैठे हैं करने वाले। ऐसे दादी की एक एक चीज की जो गहरी कर्म फिलॉसफी की बात अपने जीवन में सावधानी जो रखा, और हम लोगों को जो उसकी शिक्षाएं बाबा की जो मिले, तो उससे हम लोगों को इतने सारी मजबूती, और भट्टी में बिठाते थे तो सारा टाइम जैसे कि उड़ा के वहां बिठाने का ही बात था, रहता था। जो भी भाई बहने भी यही अनुभव करते थे। फिर लास्ट की कर्म योग से दादी कैसे कर्म भोग को चुप्त करके चले गए। जब लास्ट में देखा दादी इतना यादों में, इतने प्यार, और सारी जिंदगी में मैं एक बात जो मैं दादी में देखा, जब भी बैठे तो फ्री, थोड़ा बहुत फ्री हुआ तो मुरली हाथ में,
रात को भी मुरली, सुबह को भी मुरली, फिर 10-11 बजे थोड़ा फ्री हुए मुरली, फिर ऐसे मुरली मुरली। तो मुरली की जो प्यार जिगरी और उसको धारणा करने की और हम लोगों को उसकी एक एक चीज समझाने की जो बातें थी, ये मैं वर्णन नहीं कर पाती हूँ। इतना हम लोगों को टाइम दे के पालना किया है। और दादी की जो अवस्था है थी ना, तो वो सदैव ऐसे सब मना, जो बाबा इनिशियली इनको दिन रात जो फाउंडेशन डाला ना ज्ञान योग के, उसमें अपने जीवन को इतना अलौकिक बनाया। मतलब देहाभिमान माना लौकिकता ना, इतनी अलौकिकता उनका देखना, व्यवहार उनका, चलना बोलना, गलती करे तो भी उनकी शिक्षाएं देने का प्यार और रूपरेखाएं, उसके पीछे कर्म फिलॉसफी समझाने की, गलती क्यों नहीं होना चाहिए बाद में, इतनी सावधानियां जो दिया, ये वंडरफुल बातें थी। और दादी हर एक को, कोई कैसे भी हो, उनको कैसे प्यार से हैंडल करते थे। एक दिन एक भाई ने आके क्या किया, दादी को बुरा बोला, जोर से बोलता रहा, बहुत बोला। दादी ऐसे सुनते रहे, सुन के फिर पूरा हुआ तो टोली दिया, वो गया। दादी कुछ नहीं बोला तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब चला गया तो दादी बहुत जोर से हंसने लगे। हाँ, मैं बैठी थी ना, मैं बोला आपको इतना बुरा भला वो भाई बोला और आप हंस रहे हो। दादी दादी को और जोर से हंसी आवे। फिर दादी हंसते तो बहुत हंसते थे, तो फिर धीरे धीरे बोला ये मिक्की माउस, फिर बोल के हंसे। तो देखा मिक्की माउस का खेल क्या होता है। बेचारे को पता नहीं क्या तकलीफ था अंदर, वो मेरे आगे आके ही तो बोला है ना, सो क्या हुआ, बेचारे ठीक तो रहे, सब खाली करके गया, खुश रहे। ऐसे मना कोई भी कैसे भी हो, उनके प्रति भावना बदले, दृष्टि बदले, उसके बाद वो आता है तो कहेंगे बैठो बैठो, ठीक हो, मेरे साथ भोजन करो। ऐसे व्यवहार देख के मैं तो सोचती थी बाबा ने कैसे बनाया एक एक इन आत्माओं को, ये वंडरफुल थे। तो लास्ट में जब बात थी, सदैव दादी साइलेंस में ज्यादा रहते थे। सदैव देखो तो बाबा, दादी के खाट के आगे बाबा का चित्र था, जो ओरिजिनल चित्र बाबा ने दिया था, उसको देखते बात करते रहे। हम दादी के पास आते थे तो दादी कहते थे देखा मेरे से बाबा कैसे सन्मुख खड़ा है, बात कर रहा है। अभी अभी देखो तो कृष्ण बात कर रहा है। हम कहते थे आपको बात कर रहा है, हमारे से कोई बात नहीं कर रहा है, दिखता नहीं है। ऐसे दिन रात जो मगन थे। फिर ग्रेजुअली जब विथड्रॉ किया, पहले जो मेडिसिन काम करता था, डॉक्टर कहा दादी विथड्रॉ हो रहे, उनको उमंग में आओ, उनको जीने की आशा होना चाहिए, नहीं तो दादी का तबीयत ठीक नहीं होगा। दादी कहते थे अभी नहीं, चलना है बाबा के पास। तो दादी जब शरीर छोड़ना है, उसके पिछले दिन मैंने क्या देखा, दादी के बाजू में उनका आकार प्रकाशमय, तेजोमय, सटल बॉडी। उस टाइम तो हम देख रहे थे दादी शायद वो संपूर्णता के ये रूप है क्या है, नेक्स्ट डे शरीर छोड़ेंगे, समझ में नहीं आया। तो वो स्वरूप, वो लाइट जो देखा, वो लाइट बॉडी, इतना प्रकाश, दादी का फेस इतना तेजोमय, ये दोनों देख रही हूं मैं। लेकिन दादी और कहीं खो गई है, देखते ही रह गई मैं। दादी ही बात कर रहे थे, लास्ट तक भी अच्छा बात कर रहे थे, सब कुछ। नेक्स्ट डे शाम को थोड़ा बहुत तकलीफ हुई, मैं डॉक्टर के पास गए, लेके आए, तो फिर दादी देखते देखते, दृष्टि देते देते सेकंड में उड़ गए, बात करते करते उड़ गए। ये था दादी का सारा जो जीवन, जो इतना बाबा से जो भरा था हम लोगों को,
देते, इतना सारा पालना करके एक एक को, आने वाले भाई बहनों को भी इतना कूट कूट के कहते थे, आप सभी किसी के पीछे मुरीद नहीं होना है, एक बाबा से लटको, उसको ही पकड़ो, कोई को नहीं। जो बाबा के शिव बाबा कहते थे ना, ब्रह्मा को भी नहीं, किसी को भी नहीं, ऐसे किसी के पीछे नहीं, दादी के पीछे भी नहीं, ऐसे ऐसे स्ट्रांग करते थे। ये था अनुभव। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आपका ऐसे सुनते सुनते मगन हो रहे थे हम सभी भी, कि सचमुच जो यज्ञ में दादियों ने जो पालना ली और फिर पालना की, वो लाजवाब ही है। और जिन्होंने भी उसकी डायरेक्ट पालना ली, उसका भी भाग्य लाजवाब है। यही हम कहेंगे। तो और हृदय पुष्पा दादी के तो ऐसे अच्छे अच्छे क्लासेस, मतलब जो दादी ने कहा ना कि वो इंग्लिश में बाबा ने कराया, जी एक भाई से जी। सेवा कराई, हाँ हाँ। तो वो भाई है अभी? हाँ, वो 2-3 बरस हुआ शरीर छोड़ के, उसकी युगल है वो, उसकी बेटा है। उसी टाइम का सारा जो हिस्ट्री है ना, वो इतना बताता था, दादी कैसे हमको क्या क्या करते थे और कैसे पालना किया। वंडरफुल बात है। हाँ, मतलब वो क्या नाम था उस भाई का? बोपन्ना भाई, बोजी और बोपन्ना। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ। बहुत दादी का और यूनिक। अंगना, अंगना भाई भी था। अच्छा, अंगना, बेंगलोर के अंगना भाई, हाँ हाँ। वो भी वो दादी लोग का ही। जाते थे। हाँ हाँ, दादी के आगे बैठो तो वो तो नाच के ही आता था, दादी को देख के डांस करते करते आता था। अच्छा ऐसे अच्छा। मगन हो जाता था। अच्छा, जी बाबा को साकार मुरली में भी अंगना भाई का तो कितना वर्णन करते हाँ हैं। जी जी। तो दादी ऐसी, तो दादी ने जिनको निकाला उनका भी वर्णन बाबा कितना करते हैं। मुरली शिव बाबा भी वर्णन करते हैं उनका। हाँ और मैं समझती हूँ आशा दीदी सभी, हाँ, मीराबेन बेंगलोर। मलेशिया, हाँ जी जी। मलेशिया की मेरा बहन आशा बहन, आशा बेन, परिवार जो था। जो आज बड़े बड़े स्तंभ बन गए अलग अलग एरिया के। जी जी। वटवृक्ष, जिन्होंने हमारे लिए वो वटवृक्ष है, लेकिन वो वटवृक्ष की जो सीड, बीज बोया, वो दादी ने बोया। राइट। हृदय पुष्पा। तो आपका तो क्या कहेंगे, कितना भाग्य है और कैसे शुक्रिया आपको। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके पास तो बहुत खजाने हैं दादी के, आपने तो थोड़ा गिन 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 के दिए होंगे हमको भी। तो अगर आपका समय परमिट करे, जी और तो फिर हम एक और बार आपसे ये कंटिन्यू रखेंगे, एक और सेशन जरूर अगर। जरूर जरूर। क्योंकि आप स्पार्क के भी चेयरपर्सन हैं, तो वहाँ भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो हाँ उसके भी तो आपके बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि डायरेक्ट हाँ रिसर्च प्रोजेक्ट है हाँ, वो। जरूर जरूर शेयर करूंगी। तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुतों को लाभ मिलेगा। और दादी का तो वैसे ही सुन सुन के दिल नहीं भरता है। हाँ कितनी सारी यज्ञ की बातें हैं, वो एक्चुअली प्रिंटेड भी नहीं है। हाँ जी हाँ जैसे जी दादियों ने आप लोगों को बोला, जी। यज्ञ में मतलब बुक्स में नहीं प्रिंटेड है। राइट। तो कई ऐसे, सीक्रेट्स है ना। हाँ, कितनी तो सीक्रेट्स। हाँ, तो अभी दादी आप लोग की शेयर और करो। भी वृत्ति दृष्टि को पक्की करने की बातें, एक एक बात पक्की करने की बातें तो दादी ऐसे कूटते थे, जैसे मम्मा पापा जैसे करते थे वैसे। वंडरफुल राइट। बातें थी। मम्मा भी उसी विविपुरम सेंटर पे ही रहे थे। मम्मा जब लास्ट में आए, उसके पहले जो आए तभी सारा मम्मा को बाहर ही रखते थे ना, क्योंकि लोग ज्यादा आते थे मम्मा से मिलने लिए। हम्म, सेंटर छोटा था।
अच्छा, अच्छा। विवीपुरम में भी दादी इतना बरस रहे ना, वो भी बहुत बड़ा मकान नहीं था। एक हॉल था, उसी इक्वली एक बाबा का रूम था, कन्याओं के लिए एक रूम था और दादी का एक रूम था, बस। हम लोग 30 लोग रहते थे। सारा क्लास हॉल में लंबा सा ऐसे सो जाते थे, इस तरफ इस तरफ। अच्छा, फिर अच्छा, दादी अमृत वेला के बोलते थे, बच्चे उठो अभी बाबा आ चुका है, ऐसे। अच्छा। इतने वो तो उसी टाइम तो एक सुंदर हुँ, कहानी है जो दादी के साथ। और जब दादी आते थे ना, वो भी कितने सिंपल, उसी मकान में इतने सारे सेवाएं हुए। सभी दादियाँ भी वही मकान में रहते थे। हाँ, तो वो मकान जो था ना, वो साक्षात्कार से बाबा ने बनाया था। सेपिंग रोड में जो 18 रूम रुपए के रूम से दूसरे गए, वहां से दादी कैसे शिफ्ट हुए, आप ही शिफ्ट नहीं हुए। यहाँ से वीवीपुरम से एक युगल आते थे, उनको साक्षात्कार कराया बाबा ने कि मेरे बच्चे को वहां से यहाँ लेके आओ, इसको बना के दियो। तो वो लोग सुबह सुबह निकले, दौड़े, बाबा रात को हमको ऐसा बोला है तो आप चलो, अभी चलो हमारे साथ, हमारे ऊपर घर में आके एक रूम है, फिर आपको जैसे चाहिए प्लान दो तो हम बना के देता हूँ। वो शेट्टी था, तो वो लेके आए। उसी दिन छोड़ा ही नहीं उसको। दादी कहे मैं थोड़ा तो टाइम दो, मैं चलती हूँ। नहीं, बाबा ने कहा इधर से उतरा है, मेरे घर में आके हाल में बैठा, मैंने ऐसा मुझे दिखाया है, साक्षात्कार कराया है, इसीलिए आपको उधर ही बैठना है, बाबा भी उधर ही बैठना है। ऐसे बोल करके सारा जो किया ना, इतनी सारी विस्तार की सेवा है, वो विवीपुरम से ही हुआ है, क्योंकि वो बाबा बना के दिया था उस मकान को। दादी जाने के बाद फिर क्या हुआ, वो उसके बच्चे, वो तो शरीर छोड़ दिया, उनके बच्चे थोड़ा पैसे में आ गए, तो फिर हम लोग उसको छोड़ करके उधर ही दूसरा भाई ने मतलब बाबा को अपना जो है वो सारा विल किया था, वहां शिफ्ट किए। फिर वरदानी बाद में बना। दादी जब थे तो वो तो रिट्रीट हाउस जो था, बड़ा जो शिवलिंग बना, वो उसी टाइम का, दादी का टाइम का ही रिट्रीट हाउस। सुनाई नहीं पड़ रहा है आपका? मतलब जो बैंगलोर का रिट्रीट हाउस है वो दादी के समय का है। हाँ जी, हाँ जी। बाद में ये शिवलिंग के बाद थोड़ी बहुत था, अभी थोड़ा ज्यादा बनाया, जो लोग सभी आकर के रहे, और सारा अ- भटिया वो वे जोन बड़ा हो गया, तो उसके बाद उसको थोड़ा वृद्धि किया है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगा। हम थैंक तो यू। बैंगलोर चले गए, एक बार आए थे बहुत पहले आप जब से। सभी आप आइए संगीता बहन, सारे परिवार को लेके आइए, और हाँ, आराम से यहाँ सारा साउथ भी देखिए और रह के सारा भटिया करिए। हाँ, वेलकम है, आप करेंगे। सबको वेलकम है। आपने मोटिवेट कर दिया इतनी ऐसी बातें सुना सुना के। तो यहाँ आपके आपके साथी भी होंगे ना जिन्होंने दादियों की पालना ली आपके। हाँ हाँ, बहुत साथी है ना, रोजी। बहनें बहुत बहुत रोज। सीनियर बहन है। रोजी बहन भी तो दादी से निकले ना। हाँ, एग्जैक्टली। रोजी बहन के साथ जो फिर वहाँ शांता बहन थी, वो और दूसरे तीसरे सब बहनें थे। ऐसे रतन भी, ऐसे ऐसे रतन पैदा किए दादी ने जो यज्ञ के लिए एक बहुत पावरफुल वारिस, हाँ, यज्ञ के जैसे पूरे। दृष्टि से ही सब फिदा हो गए। हम्म। जो आंखों में एक झलकता था ना बाबा, दादी दृष्टि देवे, भाषा तो आता नहीं, और सेकंड में उड़ा देवे, उनको उधर जाके बिठा देते थे परम धाम में। तो अच्छा है। तो दादी की जिन्होंने दृष्टि ली उनकी भी दृष्टि हमको प्रैक्टिकली मिलनी चाहिए। दादियों से जो आपने परम धाम में उड़ाने का पावरफुल अनुभव किया, तो हम भी जब आएंगे तो आपसे वैसे अनुभव करेंगे। जरूर तो वेलकम। बहुत बहुत थैंक्स अंबिका बहन आपका। बल्कि मैंने सुना कि आपका ये तपस्या का पीरियड, मौन का पीरियड चल रहा है। देखो हाँ, कितनी अच्छी आपसे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे, मतलब इस तरह से मौन, आप शायद कुछ दिनों से मौन
कर रहे थे, जी। तो ऐसे पूरे क्लास के लिए बात कर रही हूँ, तो मैंने वो सोचा 10 डेज एटलीस्ट 10 डेज बीच में 2 दिन ब्रेक, फिर 10 डेज ऐसे करूं, ये सोचा। क्योंकि दादी हमको मासों मास मौन में रखते थे, बैठो, तो आप लोग जो हमको बाबा ने किया है ना, तो आप लोग करो, ऐसे ऐसे करके मास मास हम लोग बैठ जाते थे आराम से, बहुत खुशी से। और अच्छा, गाइड दादी करते थे ना, बिठा के सन्मुख योग कराते थे घंटा घंटा। ये अच्छा। वंडरफुल एक जैसे कि वरदान था बाबा से। हुँ, दादी बहुत टाइम देते थे। वंडरफुल बात ये है, कोई हुँ। भी होवे ना, उनको बाबा का भरने तक छोड़ते नहीं थे। ऐसे राइट, दादी का एक पूरा नेचुरल है। घायल करके छोड़ते थे। हाँ हाँ, पूरा घायल हो जाते थे। हुँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक आपको भी जब सुनाते-सुनाते मगन हो जाते होंगे जब दादियों की ऐसी बातें सुनाती हाँ, है। हम लोग ये उड़ जाते थे ना, छोड़ते नहीं थे। वही मैं कह रही हूँ ना, रात रात 4 बजे जाता था, कभी कभी 12-1 बजे से तो एक दिन भी कम नहीं। 9 बजे बैठते थे तो 12-1 बजे बैठ के दादी आराम से वहां चली जाती थी। उनका अच्छा। नींद थोड़ा ये था ना, तो हुँ, बहुत टाइम देते थे हम लोगों को। दिन में भी कभी फ्री हो गए तो कहते थे सब आ जाओ, फिर बोलते थे। भरने का जो था ना, दादी की जो ये स्पेशल खूबी था, जो हुँ, भरते थे। हुँ। चलो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों से इच्छा थी कि हृदय पुष्पा दादी के बारे में बस थोड़ी 2-3 वीडियोज़ ही थे, ज़्यादा उनके अवेलेबल नहीं था। तो सुनना था, तो ड्रामा अनुसार थैंक यू। ये मौका मिल गया। और ऐसा मौका एक और बार तो मिलेगा ज़रूर हमको वापस। जरूर जरूर। थैंक यू। थैंक यू। आप दृष्टि देंगे हाँ, आप जाते-जाते सब सबको। बहुत थैंक्स है जो इतना टाइम देके सभी भाई बहनें भी सुन रहे हैं, और आप हमें इतना सारा चांस दिया सभी भाई बहनों से मिलने लिए, शेयर करने लिए। आपको संगीत बहन सबको बहुत बहुत थैंक्स है। थैंक यू। थैंक्स बहुत। 1 मिनट दृष्टि 1 मिनट दृष्टि देंगे यस, अंबिका बहन? हुँ। ये नहीं सकता। नवरात्रि की आप सबको हाँ। दुर्गाष्टमी का मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक्स वेरी मच। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया, श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ